हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरी छोटी सी रसोई में स्वागत है। मेरा नाम सरबिला है और आज हम शेज़वान चटनी बनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे 25 ग्राम कश्मीरी मिर्च और उसका आधा 10 से 12 ग्राम तीखी वाली जो नॉर्मल घर पे होती है। आप चाहिए तो सिर्फ कश्मीरी मिर्च से भी बना सकते हैं और आपके पास अगर कश्मीरी मिर्च नहीं है तो नॉर्मल वाले से बनाइए, लेकिन आधा को आप सीड निकाल दें जिससे कि इसका जो तीखापन है वो बैलेंस रहे। मैंने इसलिए दोनों को लिया है ताकि हमारा तीखा जो होता है वो बैलेंस रहे। और दोस्तों, अगर आप सच में परफेक्ट शेज़वान चटनी बनाना चाहते हैं तो ये मेज़रमेंट बिल्कुल राइट है। एक जो बड़ी वाली उसकी बरनी आती है, बिल्कुल उसी की इतना क्वांटिटी बना था इसका और बिल्कुल टेस्ट वैसे ही आया था। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ने चेक किया इसे कि सेम बना था कि नहीं बना था उसके बाद ही मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो आप इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा और पूरा इसे ज़रूर देखिएगा। अब हम इस मिर्ची को बॉईल करेंगे। आप देख रहे हैं मैंने एक कढ़ाई ले लिया, उसमें आधा कप मैंने पानी लिया है। हम अच्छे से बॉईल करेंगे बिल्कुल सॉफ्ट होने तक। इसमें आपको 6 से 7 मिनट लग सकता है मीडियम फ्लेम पे। आप इसे अच्छे से पका लीजिए। आप देख रहे हैं अगर आपके पास टाइम है तो आप गर्म पानी में डाल के इसे 2 घंटे के लिए छोड़ भी सकते हैं, बट मुझे यहाँ पे जल्दी बनाना है इसलिए मैं इसे बॉईल कर रही हूँ। इससे भी हमारा अच्छे से तैयार हो जाएगा। दोस्तों, इसका परफेक्ट मेज़रमेंट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप उसी के हिसाब से बनाइए, एकदम परफेक्ट बनेगा। हमारा मिर्ची आप देख रहे हैं कितना अच्छा सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसे थोड़ा ठंडा करके मिक्सी में दरदरा कूट लेंगे। आप देख रहे हैं इसे पीस लिया है मैंने, एकदम दरदरा है। इसका बारीक पेस्ट आपको बिल्कुल भी नहीं बनाना है। हम इसका दरदरा पेस्ट ही बनाएंगे और जो पानी बचा है उसका भी यूज़ हम कुकिंग में करेंगे। अब मैंने यहाँ पे लिया है कढ़ाई और कढ़ाई को हम अच्छे से गर्म करेंगे पहले, और उसमें मैंने डाला है 1 कप तेल। इसमें तेल थोड़ा सा एक्स्ट्रा पड़ता है दोस्तों, तभी ये इसका टेस्ट बिल्कुल मार्केट जैसा आता है और लंबे टाइम तक प्रिजर्व भी रखता है, क्योंकि हम कोई प्रिजर्वेटिव इसमें नहीं ऐड कर रहे हैं। तो तेल थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमें डालना ही पड़ेगा, वरना जल्दी ख़राब होने के चांस रहेंगे। और तेल को आपको बहुत ही अच्छे से गर्म करना है बिल्कुल। और तेल जब हमारा गर्म हो जाए तो आप देख, अब हम इसमें 4 चम्मच प्याज डालेंगे। एकदम बारीक कटा हुआ प्याज है, मैंने इसे चॉपर में काटा था। और अगर आपके पास नहीं है तो आप बिल्कुल पीसिएगा नहीं, इसे कद्दूकस कर लीजिएगा और इसे आप 1.5 मिनट तक पकाइएगा। मैं इसका टाइमिंग मेज़र करते जाऊंगी कि आपको कितना पकाना है। 1.5 मिनट के बाद हम इसमें आधा कप लहसुन डालेंगे बारीक कटा हुआ और इसे हम 2 मिनट तक पकाएंगे। मैं सबका टाइमिंग मेज़र करते जा रही हूँ और इसे हाई फ्लेम पे बनाएंगे, क्योंकि चाइनीज़ का जो टेस्ट है वो हाई फ्लेम पे बहुत ही अच्छा आता है। तो इसलिए मैं इस पे बनाऊंगी। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि इन चीज़ों का बिल्कुल भी मिक्सी में पीस के नहीं डालिएगा। आप चाहिए तो कद्दूकस कर सकते हैं, लेकिन मिक्सी में पीस नहीं सकते, वरना इसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। मैं इसे 2 मिनट तक अच्छे से पका लूँगी, इसे स्टर करते रहूँगी हाई फ्लेम पे। अब उसके बाद जब हमारा ये 2 मिनट हो जाएगा, आप देख सकते हैं, तब मैं इसमें 3 चम्मच अदरक बारीक कटा हुआ डालूंगी। आप देख रहे हैं 3 चम्मच मैंने डाला है। मेज़रमेंट और टाइमिंग आप इसको ध्यान रखिएगा। और उसे मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए पकाऊंगी। अदरक को मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए पकाऊंगी और अदरक इसमें थोड़ा सा कम रहता है। 1 मिनट के बाद हमने जो मिर्ची का पेस्ट तैयार किया था दरदरा सा, उसे हम इसमें मिक्स करेंगे। आप देख रहे हैं मैंने इसे इसमें मिक्स किया है। ट्रस्ट मी दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा बनता है, एकदम परफेक्ट बाज़ार जैसा मिलता है, जैसा वो चिंग्स वाला रहता है। इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे और गैस के फ्लेम को हम लो कर देंगे। अब हम इसे लो कर देंगे क्योंकि हमें मिर्ची के साथ में अच्छे से पकाना है ताकि ये लंबा चले, प्रिजर्व होकर रहे, क्योंकि हम इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं डाल रहे। तो हमें इन सबको बहुत अच्छे से पकाना है। और आप देख रहे हैं इस तरीके से मैंने एक्स्ट्रा जितना भी था जार में मैंने सभी को इसमें डाल दिया है और अच्छे से इसे कम से कम 4 से 5 मिनट तक आपको पकाना है। मीडियम स्लो फ्लेम पे स्लो पे पकाना है हमें। अब मैं इसमें डालूंगी पासले, अगर आपके पास है तो आप उससे डालिए। मेरे पास नहीं था तो मैंने धनिया जो होता है उसका सिर्फ डंठल का यूज़ किया है, पत्ते का यूज़ नहीं किया। 1 चम्मच मैंने वो डाला है और उसके साथ ही मैं डालूंगी यहाँ पे काली मिर्च। आप अगर आपके पास शेज़वान पेपर आता है, अगर आपके पास वो है तो आप उससे डालिए, अगर वो नहीं है तो आप इसमें काली मिर्च का यूज़ करें। मैं इसमें आधा चम्मच काली मिर्च डाली हूँ। आप देख रहे हैं के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देख रहे हैं
यहाँ हमें 30 सेकंड के लिए मिक्स करना है। उसके बाद मैं इसमें 2 चम्मच नमक डाल रही हूँ, इसमें 2 बड़ा चम्मच नमक जाएगा। और उसे मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पे 3 चम्मच सिरका डालूँगी। इसमें 3 चम्मच सिरका डाला था, इसमें अभी मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ। और लास्ट में मुझे जब कम लगा था तो मैंने इसे 1 चम्मच और डाला था। आप अगर लास्ट में चेक करने के बाद कुछ भी कम लगे तो उसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने किया था। मैं आपको एक परफेक्ट मेज़रमेंट बता रही हूँ, जो नीचे भी मैं लिख दी हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे भी देख लीजिएगा। इसे भी अच्छे से 30 सेकंड के लिए मिक्स करने के बाद हम इसमें सोया सॉस डालेंगे। आप देख रहे हैं 1 चम्मच मैंने इसमें सोया सॉस डाला है, इसमें 1 चम्मच ही पड़ेगा, तो इस बात का ध्यान रखें। और इसे भी आप अच्छे से मिक्स कर लें, जैसे मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, जो हमारा बचा हुआ पानी था उसे मैंने ऐड कर दिया है, कम से कम 4 चम्मच मैंने डाला है। और इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देख रहे हैं तेल पूरा ऊपर आ गया है। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे, आधा चम्मच मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ। इसमें थोड़ी सी मिठास होती है तो मैं आधा चम्मच डाल रही हूँ, बाकी का जो इसका स्वीटनेस है वो हमारा टमाटो सॉस से आएगा। तो इसे भी आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए, 1 मिनट के लिए आप इसे मिक्स कर लीजिए। आप देख रहे हैं मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। 1 मिनट के बाद मैं इसमें आधा चम्मच कॉर्नफ्लोर को 2 चम्मच पानी में घोल के डाल रही हूँ। आप देख रहे हैं इससे ये बहुत ही अच्छा इसका एक थिकनेस आएगा, सभी को ये बाइंड कर लेगा सारे मसाले को, और बहुत ही अच्छा एक टेक्सचर देगा ये, इसलिए मैंने इसे यूज़ किया है। और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, बहुत ही अच्छा बना देता है इसको, सभी को बाइंड करके अच्छे से एक सॉस की तरह इसे कर देता है। आप देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है। और ये जो तेल ऊपर निकल के आया है इसमें बहुत ही ज़्यादा फ्लेवर है दोस्तों। आप इसे इसी तरीके से यूज़ करें, एक तो ये अच्छे से प्रिजर्व करके रखेगा, सिरका और तेल जल्दी ख़राब नहीं होगा, और ऊपर से ये बहुत अच्छा टेस्ट देगा। आप कभी चाइनीज़ रेस्टोरेंट में गए हैं तो आप देखे होंगे कि वो जो साइड में चटनी देती है तीखी वाली, उसमें कितना सारा ऑयल रहता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टेस्टी रहता है। तो वैसे ही ये भी है, आप जब इसको यूज़ करें बर्नी में डालने के बाद तो अच्छे से मिक्स करें और तेल के साथ में यूज़ करें, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और इसे भी आप कम से कम 3 मिनट के लिए इसे पका लीजिए। और आप देख रहे हैं कितना अच्छा ये बन गया है। इसे सारा का सारा प्रोसेस आप स्लो फ्लेम पे ही कीजिए मिर्ची डालने के बाद, ताकि ये अच्छे से सभी को पके और सब एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाए, सारा फ्लेवर अच्छे से आ जाए। अब हम इसे चेक करेंगे कि कुछ इसमें कमी तो नहीं है। आप देख रहे हैं मैंने थोड़ा सा लिया है, और आप चेक ज़रूर करें। चेक करने के बाद जो भी चीज़ की इसमें कमी रहेगी उसे आप इसमें डाल दें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैंने अभी टमाटो सॉस नहीं डाला था, मैंने उसके पहले ही चेक किया, क्योंकि मैंने चीनी डाला था तो मुझे पता होना चाहिए कि इसमें कितना टमाटो सॉस जाएगा, क्योंकि उसमें भी स्वीटनेस होती है दोस्तों। तो मैंने यहाँ पे 3 चम्मच टमाटो सॉस डाला, क्योंकि उतना एकदम परफेक्ट था इसके लिए। तो यहाँ पे मैंने 3 चम्मच टमाटो सॉस डाला, और इसे भी मैं अच्छे से पकाऊंगी। कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसे पकाया है, और एकदम परफेक्ट बना था। मैंने इसे भी चेक किया, बाज़ार वाले को भी चेक किया था, बिल्कुल मैंने उसी तरीके से इसको पकाया है, चेक करके पकाया है। तो आप इसे ज़रूर बनाएं, और इसे आप किसी भी चाइनीज़ डिश के साथ खा सकते हैं, चाहे वो लॉलीपॉप हो या फिर चाउमीन हो, मंचूरियन हो, किसी चीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। मोमोज़ के साथ खा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा बना है, टेस्टी बना है। और इसका जो तेल है दोस्तों वो अगले दिन कम हो जाता है, जब अच्छे से सेट हो जाता है। इसका असली टेस्ट आपको अगले दिन ही मिलेगा। दोस्तों आप इसको 1 महीने तक आराम से खा सकते हैं फ्रीज़ में रख के, और देख रहे हैं अगले दिन इसका कलर कितना ही अच्छा चेंज हो गया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करना नहीं भूलिएगा, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इसी से आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिले।